चैट जीपीटी एजेंट मोड को आज ट्राई करने वाले हैं और ये कैसे कर्सर एआई कोड एडिटर से एजेंट मोड से डिफरेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करता है। सबसे पहले मैं गया, एजेंट मोड को ऑन किया और इस प्रॉम्प्ट को मैंने दे करके सेंड कर दिया। अब इस प्रॉम्प्ट में एक और चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे डिटेल में चाहिए तो मैं बोल दूंगा कि ये जो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हो वो HTML CSS और JS का यूज़ करना, लेकिन एक सिंगल फाइल का यूज़ करके मुझे ये चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को सेंड करेंगे और देखेंगे डिफरेंस क्या आता है। एआई कोड एडिटर जो हम यूज़ कर रहे थे, कर्सर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, आज ये चैट जीपीटी का एजेंट मोड क्या काम करके देता है। तो जैसे ही प्रॉम्प्ट को आप सेंड करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट को सेंड कर दिया, साइड से कट करते हैं और देखते हैं यहाँ सेटिंग अप माई डेस्कटॉप, यानी ये डेस्कटॉप। और सबसे मस्त चीज़ मैं बता दूँ, ये क्रोम में खुद ही जाएगा और क्रोम में चीज़ों को सर्च करेगा। अगर आपका फायरबेस है वहाँ पर जाएगा, चीज़ें बनाएगा, बिल्ड करेगा एंड देन उसको इंटीग्रेट भी करेगा। अब पूरी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे चलेगी। जैसे ये डेस्कटॉप सेटअप होता है, आपके सामने पूरा सब कुछ पता चलेगा। साथ में चैट जीपीटी वर्जन 5 में आपको क्या बेनिफिट्स है, तो वो ऑटोमेटिक स्विच करता है, यानी एनालाइज मोड में जाना है, रीजनिंग मोड में वो ऑटोमेटिक स्विच करता है। अब देखो कर्सर यहाँ पर मतलब एजेंट मोड ऑन करने के बाद ये बिल्ड करना शुरू कर दिया है और खुद यहाँ पर वो देख रहा है, चीज़ें पता कर रहा है और यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। जो भी हमारा लेडर गेम है उसको क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें DSA प्रॉब्लम, रिकर्सन प्रॉब्लम के लिए कि लेडर गेम मैंने बोला था बना दो और लेडर गेम को पूरा का पूरा DSA के थ्रू विजुअलाइज कर सके, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सारा कुछ चीज़ें वो एनालाइज करेगा, चीज़ें रेडी करेगा और साथ में एक बहुत तगड़ी बेनिफिट जो मुझे दिख रही है, वो एक एक चीज़ को चेक कर रहा है यहाँ पर और वो चीज़ें आपको डिस्प्ले करके बता रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। एज अ पर्सन आपने डेविन AI इंजीनियरिंग का सुना था कि वो AI था, लेकिन एज अ एजेंट मोड में ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि ये साथ में मैं जो कोड है वो कोड तो दे ही रहा है, रन कर रहा है। ये देखो कोड को रन कर रहा है और एक एक फंक्शनैलिटी चेक किया, उसे लगा कि यहाँ पर गलत है चीज़, CSS सही से नहीं लगी हुई है, तो वापस से आया कोड के अंदर और CSS को फिर से इंप्लीमेंट कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है जो चीज़ें स्टाइल्स लाइंस के अंदर रिक्वेस्टेड की गई है वो सही है या नहीं है, गलत है, वर्किंग देख रहा है। फिर वापस आया, रन पे गया और यहाँ पर रन करके फंक्शनैलिटी चेक कर रहा है कि कैरेक्टर जो चीज़ अपीयर हो रही है कि नहीं, जो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे स्टार्ट हो रहा है कि पार्टिकुलर। जैसे एक पर्सन सोचता है कि पहले UI बना लो, फिर एक बटन की फंक्शनैलिटी उसको ऐड करो, फिर उसके बाद अंदर की जो फंक्शनैलिटीज़ है UI फिर बैकएंड सारी चीज़ें ऐड करो। वो एज अ पर्सन सोच करके सेम एज एन एजेंट मोड के अंदर ये सारी चीज़ें हमको दिख रही है। फिर एक कॉल स्टैक साइड में बना दिया इसने कि जो गेम खेलेंगे उससे हमको विजुअलाइज भी हो। अब वो देख रहा है कि यहाँ पर स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और थोड़े से चीज़ों स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन जो वर्क कर रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो फिर से मॉडिफाई करता है, फिर आता है, फिर वो एक एक बटन को चेक करेगा, एक एक चीज़ को चेक करेगा और टेस्ट करेगा कि स्टार्ट बटन देखो लिख रहा है टेस्टिंग विद स्टार्ट बटन के साथ टेस्ट करना स्टार्ट किया है और उसके बाद देखेगा कि मैं यहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब दूसरे के लिए हम वापस एक और प्रॉम्प्ट देखेंगे, वो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर रख चुका हूँ और ये HTML फाइल में आपको डाउनलोड करके दे दिया। अब इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी। आप एक प्रोजेक्ट को, चाहे वो फ्लटर का प्रोजेक्ट हो चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट हो, पूरा एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो एंड में, और उस जिप फाइल को आप जा करके एंड्रॉइड स्टूडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो वेबसाइट इसने क्रिएट किया है कुछ ऐसा वेबसाइट है जिसको कि हम पॉज कर सकते हैं, कॉल स्टैक पे देख सकते हैं, रिकर्सन को समझ सकते हैं लेडर गेम के थ्रू। ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट है और UI भी बहुत अच्छा बना रखा है जिससे हमको समझ में आ जाए चीज़ें, और जो चीज़ें फंक्शनैलिटी इसने ऐड की है बटन डेप्थ को बढ़ाने पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही हैं। यानी सब चीज़ें उसने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद एक फाइनल आउटपुट हमारे सामने इसने प्रेजेंट किया। रिज्यूम करके भी आप चेक कर सकते हो, कॉल स्टैक वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक दो प्रॉम्प्ट जनरेट करके रख चुका हूँ, उसको भी ट्राई करेंगे और देखेंगे एजेंट मोड में क्या क्या और चीज़ें वो ऐड करता है। तो मेरे पास एक है, यहाँ पर मेरे पास एक टूर्नामेंट गेम का एक यूज़र पैनल है, एक एडमिन पैनल है, ठीक है। यूज़र पैनल और एडमिन पैनल दोनों है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इस प्रॉम्प्ट को मैं न्यू चैट में सेंड करता हूँ। न्यू चैट में सेंड करने के बाद अब वापस से वो फीचर सेटअप डेस्कटॉप पे सेटिंग करने स्टार्ट कर देगा और देन मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक यूज़र के लिए है और दूसरा एडमिन पैनल है, दोनों को एक में मर्ज कर दो और ये चीज़ें मुझे सेंड कर दो। तो देखो ये चीज़ें स्टार्ट कर चुका है काम करना और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। अब ये देखो हो चुका है, मैं वीडियो को पॉज करके रोक चुका हूँ और यहाँ पर देखो इसने कर दिया, इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। इसको क्लिक किया मैंने और देखो टूर्नामेंट ऐप में इसने एक लॉगिन बनाया, एक एडमिन बनाया। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, फायर का ऑथेंटिकेशन कोड मुझे यहाँ पर इसके कोड में आकर के डालना है। वो मैंने नहीं दिया था तो उसने नहीं काम किया, लेकिन मैं अगर उसका वो API और ये प्रोजेक्ट ID दे दूँ जा करके
फायरबेस का, तो वो उसको भी इंटीग्रेट कर देगा, साथ ही साथ बिल्ड भी कर देगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये हम कर देंगे तो वो चलने लगेगा। टूर्नामेंट वेबसाइट पूरा बन चुका, क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही आप फ्लटर के कोई भी प्रोजेक्ट हुए, अब जैसे आप बिल्ड करना हो कोई भी यूआई टाइप में, आपने कोई भी गेम बिल्ड करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड ई कॉमर्स सेक्शन से हो, आप मिनटों के अंदर कर सकते हो। मतलब जो भी टाइम लगेगा एजेंट उस पर जाएगा, सब कुछ देगा। आपको क्या करना है, जेसन फाइल भी ला करके दे देनी है गूगल सर्विसेज और जेसन और फायरबेस से, और उठा के देने के बाद ये उसको भी इंटीग्रेट कर देगा, यानी फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ इंटीग्रेट करेगा। आपको सिर्फ बैठ करके काम देखना होगा। तो ये एजेंट मोड में आपको क्या सबसे अच्छा बेनिफिट मिला चैट जीपीटी के एजेंट मोड में, कि वो लाइव आपका टेस्ट भी करते जा रहा है और उसको डिबग भी करते जा रहा है। कर्सर एआई कोड एडिटर में क्या था, जो भी आप प्रॉम्प्ट देते थे उसको रन करता था, देन उसके हिसाब से फंक्शनैलिटीज ऐड कर देता था, फिर उसको रन करके चेक नहीं करता था, डिबग नहीं करता था। ये डिबग करने का भी काम साथ में ही करता है। और आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे गेम्स वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक और मैंने गेम डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग का तब तक क्रिएट कर दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो। चैट जीपीटी वर्जन 5 पे क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं उसका अपडेट जानना है तो कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पर एक डीएसए प्रॉब्लम का हीप, जो हीपीफाई आपने पढ़ा होगा उसका यहाँ पर एक मुझे विजुअलाइज करने के लिए एक गेम क्रिएट कर दिया है। पूरा का पूरा आप चीज़ें कर सकते हो। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो पसंद आएगी, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू गेट